हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र दांगी। और पिछली कुछ वीडियोस थी जो इसमें मैंने बताया आपको कि कैसे मेरे 7 ड्रॉप्स हो गए हैं और किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा 2025 का पेपर को लेकर। तो उन वीडियोस के कमेंट्स को देखकर लगता है कि बहुत से लोग ये मान के बैठ गए हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि ड्रॉप्स होने चाहिए, मैं ड्रॉप्स को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर ड्रॉप्स बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दूँगा, प्लस मैं आपको बताऊँगा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको नहीं करनी है। बहुत सारी कंडीशंस हुई, ऐसा नहीं कि 7 साल तक मैं लगा रहा पेपर देता रहा, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हुई, वो अलग हैं। वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, वो मैंने सोचा है अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर आप उनसे बच जाएंगे तो आप अपने कई साल बचा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि आप 2026 का जो पेपर है वो आप बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको कम से कम नहीं करनी है। वैसे तो आपको हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें सब बताते हैं, पर मैं 5 आपको यूनिक चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको करनी ही करनी है। अदरवाइज़ आपके एक साल ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे, है ना। और कई सारी चीज़ें आपको रिग्रेट करेंगी बाद में, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि बिलीव करना, विश्वास करना। जिस टीचर को आपने शुरू से फर्स्ट डे से पकड़ के रखा है, फर्स्ट डे से आपने इस पर बिलीव किया है, उसको एंड तक, आपके पेपर के दिन तक आप बिलीव करिए। वो जो पढ़ा देगा ना, वही पेपर में आएगा 100%। आप कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सोचिए कि वो जो टीचर है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, वो एक 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक तो पढ़ा ही देगा। इसके बाद जो चीज़ें उसने नहीं भी पढ़ाई हैं वो आप प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं कंप्लीट। किसी अदर सोर्सेज से आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए और मॉडरेट लेवल की चीज़ों के लिए उस पर स्टिक करिए। वही पेपर में आएगा अगले जो 26 का पेपर हो। 25 में भी जो टफ़ चीज़ें थी वो छोड़ भी देते ना तो भी सिलेक्शन हो जाता। तो मेन तो सिलेक्शन बेसिक और मॉडरेट चीज़ों से ही होगा, है ना, और वो हो जाएगा। पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो पहला एडवाइस यही था कि आपको जो स्टिक रखना है, चाहे बायो हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री हो, या फिर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट हों, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट में आपको टीचर्स को स्टिक करके रखना है। इसके अलावा आप चाहें तो रिवीजन वीडियोस के लिए आप चाहें तो माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं। मैं भी कई सारे टॉपिक्स पर चीज़ें लेकर आऊँगा, ट्रिक्स लेकर आऊँगा, बहुत सारी फास्ट मोड में चीज़ें कैसे कर सकते हैं वो लेकर आऊँगा। उनके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। किसी एक आपको किसी को पढ़ना है, किसी को रिवीजन करना है किसी को, तो वो आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं उसमें। लेकिन उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पर भटक रहे हैं, कल आप वहाँ पर भटक रहे हैं। आपको जहाँ से जो मिले रिवीजन करने के लिए शॉर्ट में, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो पढ़ाई नहीं है, ध्यान रखना, वो सिर्फ एक रिवीजन है। रिवीजन ही रहने दीजिएगा, पढ़ाई को उसमें मत लाइए। डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर आपको डिटेल में पूरा कोर्स नहीं पढ़ा सकता, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको, और कुछ समराइज़ कर सकता है चीज़ों को, एनसीईआरटी की कुछ हाइलाइट्स दे सकता है, बस यही आपको लेना है यूट्यूब से, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहली चीज़ आपने कंप्लीट कर ली। दूसरा, आपको टेस्ट रेगुलर देना है। ये कहने में बहुत आसान लगता है, सभी बोलते हैं, लेकिन टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद उसे सही से एनालाइज़ करते हैं, उसकी हर एक मिस्टेक को करेक्ट करते जाते हैं साथ साथ में, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। टेस्ट में मार्क्स बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव करते ही जाएंगे, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो एक टेस्ट आपको देना है। दूसरी चीज़, टेस्ट कहाँ से देंगे ये भी आपको सोचना पड़ता है। आप कुछ मत सोचिए, आप बस टेस्ट दीजिए, ठीक है। कोचिंग कोई सी भी हो, सब में लगभग क्वेश्चन सारे लेवल के ही रहते हैं, है ना। कुछ आपको लगेगा कि हाँ बहुत लाइट है टेस्ट, तो वह छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो उनकी कोचिंग लेवल के ही टेस्ट बनाते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस सॉल्यूशन अवेलेबल हो उस टेस्ट का तो आप उसे दे सकते हैं। सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट का हो गया। तीसरी चीज़ मैंने अभी इस साल नोटिस करी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो हम पेपर प्रैक्टिस नहीं करते, उसके चक्कर में हम पेपर में वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर चीज़ों की, और OMR पे हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो तीसरी चीज़ वही है कि आपको OMR को हमेशा ही अपने साथ रखना है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात है ना कि हमेशा, हाँ आपको 1 साल प्रिपरेशन करनी है, आपको OMR का एक बंच लेकर रख लो, क्योंकि एक मिस्टेक 4 नंबर गलत करवा देती है। मेरा इस साल एक क्वेश्चन गलत हुआ केमिस्ट्री में, ठीक है, OMR मैंने गलत भर दिया। तो आप तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो OMR में भरो, 10 प्रैक्टिस कर रहे हो तो OMR में भरो, ताकि आपको
पेपर वाले दिन एक क्वेश्चन भी OMR की वजह से गलती से भी गलत ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट आपको सारे के सारे प्रिंट मोड पर ही देने हैं। मतलब जो पेपर वाला फील है ना वो आपको आना ही चाहिए, पेन वाला फील आपको आना ही चाहिए। ठीक, रफ वर्क नहीं करने दिया था कई सेंटर्स पे तो वो कोई बात नहीं है, वो तो एक उनकी गलती थी, लेकिन आपको पेपर पर रफ वर्क करना, किस तरीके से उसको एक्यूरेसी से करना है, वो सब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इससे आपका बहुत टाइम भी बचेगा प्लस आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी पेपर में। ठीक है, अब तीसरी जो चौथी बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अब के साल बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ हुई है और जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा मतलब एक पेपर बहुत बिगड़ गया है। इससे हम टफ़ क्वेश्चंस में से इजी क्वेश्चंस ढूंढकर नहीं कर पाते, ये हमें आना चाहिए। हम या तो बहुत टफ़ टेस्ट सीरीज़ देंगे या हम बहुत आसान टेस्ट सीरीज़ देंगे या मॉडरेट देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टफ़ क्वेश्चंस में से इजी क्वेश्चंस को ढूंढ कर करने की आदत अगर हमारे पास आ गई, ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमारे पास आ गई तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं, हम अभी के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं। यानी एलिमिनेशन हमें आना चाहिए। इस पेपर में वही सिलेक्ट होगा जिसने एलिमिनेशन जितना सही करा होगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे हाथ भी नहीं लगाना था। 10-15 क्वेश्चन अगर वो सिलेक्ट कर लेता, 10 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लेता जैसे हाथ नहीं लगाना था, 650 नंबर आराम से आ सकते थे। वो क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर लेता उसका काम हो जाता। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऐसा सेट प्रैक्टिस करना है हमेशा, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से भी कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हों कि हिले ही ना, और आपको ट्राई नहीं करना है, आपको टाइम बाउंडेशन में उन्हें छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन सही करने हैं। ये थोड़ा मतलब वैसा टास्क है ना, लेकिन ये कर सकते हैं आप। टेस्ट क्रिएट करिए, ऐसे टेस्ट क्रिएट करिए जिसमें हार्ड लेवल हो, मिक्स भी हो, इजी भी हो, और फिर उसमें से टाइम बाउंडेशन में सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। हार्ड क्वेश्चन को कैसे आप छोड़ सकते हो, ये कब हो पाएगा, ये जब ही हो पाएगा जब आप प्रिंट मोड पर पेपर देंगे। अदरवाइज़ फिर वो पता नहीं चलता ना कि कहाँ ईजी है, आगे ईजी है, फिर बीच में टफ है, वो पता नहीं चलेगा। पेपर में ही हम देख कर स्कैन कर ये पता लगा लें कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, तो हम बहुत आसानी से ही भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि फ़िज़िक्स एक साल में बहुत अच्छी कर लेंगे, वो जो क्वेश्चन आए थे वो हम कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम कर लें। हाँ, एलिमिनेशन हम सीख गए तो हम रैंक इम्प्रूव कर लेंगे, वही हमें चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ एकेडमिक्स में आपको करनी है, वो ये है कि आपको बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में चाहे आप नोट्स बनाओ ही मत, चाहे आप पेन उठाओ ही मत, आपको हमेशा साथ में बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की NCERT रखनी है, उनको पढ़ना है, उन्हें घिसना है, फाड़ दो एकदम, खोल के पी जाओ, क्योंकि वही से ही कहीं ना कहीं NCERT बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जो हिले तक नहीं है किसी से। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बना दिए, बदतमीजी फुल इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, समरी से क्वेश्चन बना दिए, जो साइंटिस्ट से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, जहाँ कोई देखता ही नहीं, नज़र ही नहीं आती। टीचर्स पे भरोसा रखो सिर्फ समझने के लिए चीज़ों को, बाकी NCERT को भगवान मान के उसको बार बार रिवाइज़ करना है। नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ मत बनाओ, NCERT को गूदो, फाड़ दो उसको। ठीक है, वो काम आपको करना है। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, फिजिक्स और फिजिकल में आप टीचर्स को पूरे तरीके से फॉलो करिए तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद भी आप एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें धीरे धीरे कि क्या करना है, बट लेकिन बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपको 100% टीचर को ही फॉलो, मतलब टीचर को फॉलो करने के बाद NCERT को ही रगड़ना है, मतलब आपको। इसके बाद एक ऐसी चीज़ है, ये टिप्स नहीं है ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो अगर आती है तो आपके 20, 25, 30 नंबर तो उसी से आ जाएंगे, जो है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपके 40 नंबर, 30-40 नंबर सिर्फ कॉन्फिडेंस के हैं। आपको पता है आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको पता है कि मैं सब कुछ करके आया हूँ, मुझे तो फोड़ना है, ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। आपके 40 नंबर एज इट इज़ बढ़ जाएंगे। और आप इसके अपोजिट घबरा गए, आपने पेपर बिगाड़ दिया, कहीं आप पैनिक कर गए, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके आराम से 30-40 नंबर कट जाएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप थोड़ा सा बिलीफ लगी टीचर्स पर, अपने कंटेंट पे जो आपने किया, और बार बार खुद से यही कहिए कि हाँ मैंने जो किया दैट इज़ इनफ, और मैंने पूरी मेहनत की है तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा ही, है ना। और इससे आप वो कॉन्फिडेंस लेकर जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस चाहे देखो फेक भी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आप तो हम कर लेंगे, जो कुछ हमें आता है हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपके पास है तो आप कर लेंगे। 5 टिप्स मैंने बताई हैं, मैं समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, एक टीचर को पकड़िए, उसे बिलीव करिए, उसे भगवान की तरफ फॉलो करिए, एग्ज़ाम के लास्ट OMR तक उसी पर बिलीव करिए। दूसरी चीज़, हाँ रिवीजन में के लिए आप किसी को भी देख सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं, बट उन्हीं पर पूरी तरीके से बेस्ड मत होइएगा, वो सिर्फ रिवीजन के लिए रहेगा।
सेकंड चीज़ है, आप टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए शुरू से ही, हर 5 दिन 4 दिन 6 दिन में, है ना, कुछ ना कुछ देते रहे, कुछ तो प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तीसरा, टेस्ट सीरीज़ या कोई भी प्रैक्टिस सेशन हमेशा OMR पर देना है, कभी भी प्रिंट मोड पर ही टेस्ट देना है, प्रिंट मोड पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं से आपके 10 12 15 नंबर डिसाइड होंगे आपके बचाने या फिर जाने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि आपको बायोलॉजी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको सिर्फ NCERT को ही रगड़ते जाना, उसमें आप किसी और चीज़ को देखिए भी मत, है ना। बस ये चीज़ आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है ना। इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें आपने कहीं भी लैग किया, कुछ भी आपने गड़बड़ करी, एग्ज़ाम में नंबर कटने ही वाले हैं, 100% श्योर है। मेरे ड्रॉप्स को लेकर बहुत सारे कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स आए थे, मैंने रिप्लाई तो अच्छे से ही दिया, प्यार से ही दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूँगा इस चीज़ से, है ना, और उन पर इग्नोर करूँगा, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊँगा कि मेरे मेधावी योजना लग सकती थी 22 में, 23 में और 24 में मैं MBBS कर सकता था, पर मैंने क्यों नहीं करा, क्यों से छोड़ दिया, वो मैं आपको बताऊँगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़, ठीक है। हम कनेक्टेड रहेंगे जिससे कि, और आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ इससे।